एक्सिस का भारत बैंकिंग प्रोग्राम्स आप लोग इसे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक्सिस बैंक का ऑल ओवर इंडिया में एक प्रोग्राम्स बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, एक्सिस का यंग बैंकर्स प्रोग्राम्स। वैसे बच्चे जिसका 35 एज तक अगर किसी प्रकार का जॉब नहीं लगी है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और बैंकिंग में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन उसकी जगह बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्रिएट हो गई थी, जहाँ पे एक्सिस बैंक ने अभी न्यू कॉलेज के साथ एक्सिस बैंक रिसेंटली में BMU कॉलेज के साथ टाई अप करके एक न्यू प्रोग्राम्स को लॉन्च किए हैं, जहाँ पे उन्होंने साफ बताया है कि बैंकिंग में कैरियर अब आप यहाँ से भी बना सकते हैं। इस प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग बता दें कि ये जो प्रोग्राम्स लाई गई है ये यंग बैंकर्स प्रोग्राम से बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। इसमें ऐसे ऐसे अपडेट की गई है जहाँ पे बहुत से बच्चे सोचे भी नहीं होंगे, वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो एक्सिस के यंग बैंकर्स प्रोग्राम्स जो लाई गई है रिसेंटली में, इसमें बहुत से अपडेट है, लेकिन इसे अपडेट्स में जाने से पहले आपको बता दें कि एक्सिस के यंग बैंकर्स प्रोग्राम्स की तरह ही इसे सेम डिजाइन किया गया है, लेकिन इसमें बेसिक जो है दो चीज को चेंज किया गया है। फर्स्ट, इसमें ट्रेनिंग पीरियड को 1 मंथ के लिए कम कर दिया गया है। एक्सिस के यंग बैंकर्स प्रोग्राम्स का जो ट्रेनिंग फीस था टोटल GST लेके 2.7 लाख तक था। वही एक्सिस के भारत बैंकिंग प्रोग्राम्स का अभी जो ट्रेनिंग फीस है 3.18 लाख की ट्रेनिंग फीस है। यहाँ पे बेसिक देखा जाए तो यंग बैंकर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि 4 महीने थे, यहाँ पे भारत बैंकिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की गई है। अगर हम एक्सिस के यंग बैंकर्स प्रोग्राम्स और भारत बैंकिंग प्रोग्राम्स को कंपेयर करके देखें तो इसकी जो ट्रेनिंग फीस पे यंग बैंकर की ट्रेनिंग फीस कम है और वही भारत बैंकिंग का ट्रेनिंग फीस बहुत ही ज्यादा है। वही सेकेंड अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक्सिस बैंक का यंग बैंकर्स प्रोग्राम्स का ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 4 मंथ की क्लासरूम ट्रेनिंग है, वहां पे भारत बैंकिंग की जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 3 मंथ की है। वैसे बच्चे जो एक्सिस बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो एक्सिस बैंक के भारत बैंकिंग प्रोग्राम्स में अब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक्सिस के यंग बैंकर्स प्रोग्राम्स में मेल कैंडिडेट को लेना बंद कर दिया गया है, जिस वजह से बहुत से बच्चे को इसमें दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसी चीज को देखते हुए अभी जो भारत बैंकिंग प्रोग्राम्स आई, यहाँ पे सभी बच्चे को एंट्री दी गई है। तो अगर आप बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो बेसिक डिटेल्स है वो सेम यंग बैंकर्स प्रोग्राम्स की तरह है। जैसे अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आपने पास किया है, आप यहाँ पे एलिजिबल है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वही एज के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो आपकी जो एज मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान है कि आपकी 35 ईयर्स से एक दिन भी एक्स्ट्रा हो जाती है, आप यहाँ पे एलिजिबल्स नहीं होंगे। सेम आपको सैलरी के अकॉर्डिंग अगर बताएं तो जैसे कि आपको यंग बैंकर्स प्रोग्राम्स में आपको 4.5 लाख की पैकेज देखने को मिलता था, यहाँ पे भी भारत बैंकिंग प्रोग्राम्स में भी आपको 4.2 से लेके 4.8 लाख की CTC पैकेज मिलने वाला है। जो बेनिफिट्स आपको यंग बैंकर्स प्रोग्राम्स में देखने को मिलता था वो बेनिफिट सैलरी में आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इसमें जो आपको जॉब का जो पोस्टिंग मिलने वाली है वो ऑल ओवर इंडिया लोकेशन होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि एक्सिस बैंक की ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में मिलती है, तो आप सेम आपकी जो पोस्टिंग होगी वो ऑल ओवर इंडिया में होगी। इसमें कोई भी चॉइस आपकी नहीं डाली जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हम सबमिट कर देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको बता दें कि इसकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो टोटल 3 चरणों में होने वाली है। फर्स्ट, आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, जहां पे उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट को क्लियरली वेरीफाइड किया जाएगा। अगर आपकी डॉक्यूमेंट सब सही होती है देन आपको उसके असेसमेंट प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जहां पे उनका एक CBT टेस्ट होने वाला है, आप उसमें क्वालिफाइड होंगे। अगर आप इसके CBT टेस्ट को क्वालिफाइड कर जाते हैं देन आपकी एक्सिस बैंक के HR के साथ आपकी फेस टू फेस ऑनलाइन वर्चुअल इंटरव्यू होगी। ये इंटरव्यू को क्वालिफाइड करना आपको बेसिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस तीनों प्रक्रिया में कहीं पे भी डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप इसमें पुनः अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का डिस्क्वालिफाइड हो जाते हो तो आपको 6 महीने बाद ही इसमें एंट्री मिलेगी। तो आप अपना बैंकिंग का करियर एक्सिस के भारत बैंकिंग प्रोग्राम्स में भी ज्वाइन करके बना सकते हैं। बच्चे को बैंकिंग में अपने करियर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है
वो सेल्स और ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत से बच्चे इस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सेल्स है ये ऑपरेशन प्रोग्राम है। तो मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा कि उनके जो वेबसाइट पे ये साफ मेंशन किया है कि ये जो प्रोग्राम है वो सेल्स प्रोग्राम है। यानी कि अगर आप बैंकिंग के सेल्स में इंटरेस्टेड रखते हैं या फिर बैंकिंग में आप सेल्स कर पाएंगे तभी आप जाके यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको पता चला कि बैंकिंग के इस प्रकार से लगभग 10 टाइप की प्रोग्राम्स अभी अवेलेबल है और उन सभी प्रोग्राम्स में ज्वाइन लेने के लिए आपको सीबीटी टेस्ट और इंटरव्यू से क्वालिफाइड करना पड़ता है, देन ही आपको एंट्री मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम्स में एंट्री करना और आपकी प्रॉब्लम्स अगर इंटरव्यू या टेस्ट होती है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में या फिर इंटरव्यू के स्पेशल प्रोग्राम्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपको फुल्ली प्रिपरेशन करवा देंगे और देन आप यहां पे सिलेक्शन पा सकते हैं। अभी तक लगभग 100 से ऊपर बच्चों ने हम लोगों से इस प्रोग्राम्स में ट्रेनिंग्स लेके ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है बैंकिंग में अपना करियर बनाना तो अप्लाई करने से पहले आप दिए गए इस नंबर पे जो कांटेक्ट करें हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट कर देगी। धन्यवाद।